जय राम। हम संक्षेप बरनवाल स्वागत करते हैं आप सबके बीते 24 घंटा के प्रमुख खबर के साथ थे। आज के प्रमुख खबर कुछ यह प्रकार से बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में महसूस किया गए भूकंप के झटका। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत और पाकिस्तान में मंगलवार के तकरीबन रात के 10:15 बजे भूकंप के झटका महसूस किया गया। यह भी सोशल मीडिया कुछ वीडियो सामने आया है जब लोग इमारतन से बाहर भागत हुए दिखाना। एमे एक पहले नवंबर 2022 में नेपाल में 6.3 तीव्र तक भूकंप आया रहा, जेकर झटका दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार 1 जून से राज्य के लोगन के लिए सब सरकारी अस्पतालन में इलाज, दवाई, टेस्ट ये सब के निःशुल्क घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मंगलवार के विधानसभा में एक ऐलान कहन कि ई योजना के स्वास्थ्य न्याय योजना नाम दिया गया। महात्मा गांधी की पोती और मुंबई के गांधी स्मारक निधि की पूर्व अध्यक्षा उषा गोकनी की मंगलवार के मुंबई में मृत्यु हुई। मणि भवन के कार्यकारी सचिव मेघश्याम अजगांवकर बताएं कि 89 साल के गोकनी पिछले 5 साल से बीमार रहीं। गोकनी अपने बचपन में वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रही, यहाँ जगह स्थापना उनकर बाबा महात्मा गांधी के रहन। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला मंगलवार के ईडी लगातार दूसरे दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बिटिया और बीआरएस नेता के कविता करीब 10 घंटा तक पूछताछ की। पेशी से पहले कविता ईडी के मोबाइल फोन नष्ट करे दावन के खारिज करके ईडी उनकर मोबाइल फोन पत्रकारन के दिखाए। मुंबई इंडियंस वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के अपने अंतिम लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 4 विकेट से हराए के अंक तालिका में टॉप पे पहुंच गए। वहीं डब्ल्यूपीएल के 8 मैच में 6 हार के साथ आरसीबी का अभियान खत्म हो गया। मैच में मुंबई इंडियंस के अमिलिया केर 3 विकेट लीन और 27 गेंद 31 रन के नाबाद पारी खेली। दिल्ली कैपिटल विमेन प्रीमियर लीग 2023 के अपने अंतिम मैच में 17.5 ओवर में अपने अंतिम लीग मैच में 17.5 ओवर में 139 रन के लक्ष्य हासिल करके यूपी वॉरियर्स के 5 विकेट से हराए देश। यह जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए और सीधे सीधे वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल बिना क्वालिफाई कर गए। अमेरिका भारत में मानवाधिकार की स्थिति के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की यह रिपोर्ट में भारत में मनमानी, गिरफ्तारी, प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकन के खिलाफ हिंसा जैसन कथित मानवाधिकार उल्लंघन के जिक्र बा। भारत एक पहले ऐसा एक रिपोर्ट खारिज कर चुका है। केंद्र सरकार मंगलवार के दिल्ली के बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी है। सकरे पहले केंद्र कुछ आपत्ति बिना बजट पेश करे जाए से रोक लगाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार से स्पष्टीकरण मांगी रही। बजट की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहन हम उनके आपत्ति के जवाब भेज दे ही, बजट में कोनो बदलाव ना के। मुंबई पुलिस अभिनेता सलमान खान के धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद बांद्रा में उनके घर एक बाहर फैंस के जुटे पर रोक लगाई दी। धमकी के बाद पुलिस सलमान की सुरक्षा बढ़ाए। एक अधिकारी के मुताबिक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारी और 8 से 10 कांस्टेबल हर समय सलमान की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रमुख खबर यह प्रकार से रही। अगर ये खबर आपके अच्छी लगो देखिए अपने इष्ट मित्रन से जरूर शेयर करिए। कल फिर मिली थे 24 घंटा के प्रमुख खबरन के साथ। तब तक के लिए जय राम।